हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम 10th क्लास की प्रश्नावली 1.2 की कल 1.1 हम कंप्लीट कर चुके थे और उसमें भी हमने अवध वर्णन विधि के सारे सवाल जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 1.2 की बात करेंगे और इसमें भी सारे सवालों को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कोई भी अगर डाउट अगर रह जाता है आपके मन में तो हमें कल जो नंबर दिया गया था उस पर आप जो है क्वेरी कर सकते हो, है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हम इस रूट पांच को परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे, कल्पना करेंगे, यानी कि लिखेंगे माना कि रूट पांच एक परिमेय संख्या है। रूट पांच एक परिमेय संख्या है। अब रूट पांच एक परिमेय संख्या है तब रूट पांच बराबर क्या होगा, पी बटे क्यू। अभी बताया था अगर परिमित संख्या है तो कैसी होनी चाहिए, पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन है कि क्यू जो है जीरो नहीं हो सकता। क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर जीरो अगर नीचे आता है, किसी भी संख्या से जीरो से डिवाइड किया जाता है तो वह अनंत कहलाती है, इन्फिनिटी, है ना। तो हम क्यू को जीरो नहीं ले सकते, ये इसकी वजह है। दूसरी कंडीशन क्या है, पी तथा क्यू दोनों ही पूर्णांक और सहअवज्य हो। दोनों ही कैसी हो, पूर्णांक हो और क्या हो, सहअवज्य हो। पूर्णांक तो अभी समझा दिया था। सहअवज्य क्या है, सहअवज्य वो संख्या होती हैं जिनका एचसीएफ जो है क्या होना चाहिए, एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ऐसी जो संख्या होंगी वो परिमेय कहलाएंगी, है ना। तो जिनका एचसीएफ जो है 1 होगा वो सहअवज्य होगा, और सहअवज्य और पूर्णांक दोनों होंगे तो पी बटे क्यू में लिखी गई जो संख्या वो परिमेय कहलाएगी। अब आ गई इसमें रूट पांच के नीचे 1 लिखेंगे, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का रूट 5 का क्यू में करेंगे तो क्यू रूट में 5 बराबर 1 का पी में करेंगे तो पी बन जा पी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि क्यू रूट में 5 की घात कितनी हो जाएगी, वर्ग करने का मतलब घात 2, और बराबर में पी की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब घात को खोलेंगे, रूट क्यू रूट में 5 और गुणा में क्यू रूट में 5, है ना, क्यू यहां लगा दी, ठीक है, क्यू रूट में 5। अब दोनों का क्यू में गुणा करेंगे, अंडरूट वाली का अंडरूट वाली के साथ गुणा, और भार वाली का अंडरूट के भार वाली का अंडरूट के भार वाली में गुणा, है ना। तो क्यू का क्यू में गुणा करेंगे तो चर संख्या है, चर संख्या की गुणा करने पर घातें क्या कर जाती हैं, जुड़ जाती है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और रूट 5 का रूट 5 में गुणा करेंगे तो रूट में कितना आएगा, 25, और इस 25 में से क्या निकलेगा, बाहर 5 बार निकल जाएगा। जोड़ा बाहर निकलता है तो 5 और 5 का जोड़ा बनेगा, और जोड़ा क्या निकल जाएगा, बाहर 1 निकलेगा, यानी कि 5 निकल जाएगा। और क्यू स्क्वायर तो फिर पहले से बाहर है ना। तो आंसर कितना आएगा इसका, 5 क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 5 क्यू स्क्वायर, है ना, बराबर। अब पी का तो पी स्क्वायर ही रहेगा, है ना। चलिए अब 5 का इसमें भाग देंगे, 5 का इसमें भाग देंगे, 5 से 5 कैंसिल 1 बार, है ना, यानी कि ये आया हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, है ना। अब यहां देखिए आप पी स्क्वायर को देखिए, पी स्क्वायर को ये 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसमें भाग लग रहा है। किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दें और उसको जो संख्या काट रही होगी तो उसका स्क्वायर तो कटेगा ही कटेगा, प्लस उसकी जो है बिना स्क्वायर वाली संख्या भी कटेगी। जैसे मैं अगर 24 को लू, सॉरी इसको हटाओ, 24 को ना लेते हुए मैं और किसी संख्या को लेता हूं, है ना, 4 को लेता हूं, 4 को लेते हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, होगा, क्योंकि 4 चौके 16 और बटे में 2, यानी कि कितना आएगा आंसर, 8। अगर मैं 4 का स्क्वायर ना करूं, मैं 4 को अकेले लूं और 2 से डिवाइड करूं तो भी कितना कट जाए, तो भी कटेगा कि नहीं कटेगा, वो कटेगा, यानी कि स्क्वायर करने पर भी कटेगा और बिना स्क्वायर का भी कटेगा। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए नीचे लिखते हैं थोड़ा, है ना, अगले पेज की तरफ चलते हैं। चलो अगला पेज निकालते हैं, नहीं चलो ही, तो यहां लिखेंगे चूंकि चूंकि
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तब पी भी 5 से विभाजित होगा। अभी बताएं, अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसका बिना स्क्वायर वाला भी संख्या जो है उस संख्या से डिवाइड होगी। अब यहां हम लिखेंगे माना क्या, p बराबर में हम यहां रख सकते हैं 5a, है ना, p बराबर 5a रखने पर मैंने लिख दिया ये, है ना। अब किसमें, समीकरण एक में, तो समीकरण एक से लेंगे, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक था क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटे में 5, है ना, यही था। तो क्यू स्क्वायर तो यही रखा, क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे 5 और पी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे और नीचे क्या है 5। अब इस 5 का इधर क्या कर देंगे क्रॉस, इसके नीचे लगाओ 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 क्यू स्क्वायर बराबर, इसको डबल बार खोलेंगे, 5 को 5 बार सॉरी 2 बार खोलेंगे तो 5 25 और एक को डबल बार खोलेंगे तो एक की घात कितनी हो जाएगी 2। अब इस 25 का यहाँ डिवाइड देंगे, इस 25 का इधर भी डिवाइड देंगे, दोनों तरफ बराबर का मतलब क्या है, बराबर का मतलब है दोनों तरफ क्या है बराबर बराबर कम करना है। अगर इधर 25 का भाग दे रहे हैं तो उधर भी हमें कितने का 25 का भाग देना पड़ेगा। तो 25 एकम 25 1 बार गया, है ना, 5 से इधर काटेंगे 5 एकम 5 और इधर नीचे काटेंगे तो 5 25, यानी कि ऊपर क्या रहेगा क्यू स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 5 बराबर, इधर क्या हुआ ए स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन कि क्यू स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो क्यू भी किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब दोनों ही संख्या किससे डिवाइड हो रही है 5 से डिवाइड, यानी कि क्यू भी डिवाइड हो रही है 5 से, पी और क्यू दोनों ही कैसी हो रही है 5 से डिवाइड हो रही है, दोनों ही किससे 5 से डिवाइड हो रही है। तो 5 से डिवाइड हो रही है तो इसका एचसीएफ कितना हो रहा है, दोनों का 5 हो रहा है ना, 5 होना चाहिए दोनों का एचसीएफ। मगर अपन ने पहली वाली जो सवाल में शुरुआत में लाइन में क्या लिखा है, पी तथा क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और दोनों ही सहभाज्य होने चाहिए, तभी वो पी बटे क्यू में परिमेय संख्या लिखी जाएगी, और उनका सहभाज्य तभी हो सकती है जब एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास हो रहा है कि पी और क्यू दोनों ही 5 से डिवाइड हो रही है और 5 से डिवाइड हो रही है तो उनका एचसीएफ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और जबकि आना कितना चाहिए एचसीएफ आना चाहिए 1, तो ही ये परिमेय संख्या होंगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये गलत है, तो लिखेंगे यहां यह है हमारी गलत अवधारणा के कारण हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √5 के बराबर में हमने परिमेय संख्या मानी और वो परिमेय संख्या हमारी जो है सिद्ध नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उनका एचसीएफ जो है 1 नहीं आ पाया, एचसीएफ कितना आ रहा है दोनों का 5 आ रहा है, इसलिए वो परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पा रही। इसलिए ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि हमने उसको परिमेय संख्या माना इसलिए हमारी वो गलत हो रही। अगर हम उनको परिमेय संख्या नहीं मानते तो वो क्या कैसी रहती, फिर अपरिमेय रहती। क्यों, क्योंकि परिमेय नहीं है तो फिर वो कैसी रहेगी अपरिमेय रहेगी। तो यहाँ √5 एक हमारी कैसी है अपरिमेय संख्या है ना। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आगे के सवाल और भी करेंगे, जैसे कि अगला सवाल है, इधर थोड़ा सवाल को ले लें, है ना, इसको नोट कर लिया जाए। पहली बात तो इसको नोट नहीं करेंगे आप, है ना, ये बीच का मामला इसको नोट नहीं करेंगे, है ना, इसको हटाएंगे, ये नोट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही नोट करेंगे। दूसरा, इस पेज में भी आप इनको नहीं नोट करेंगे, है ना, इनको नोट नहीं करना है ना, ये तो एक्स्ट्रा वर्क है, और इसको भी नोट नहीं करना है। चल, ये आप नोट करेंगे, थोड़ा 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पहले पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारे पास, है ना, ये रहा सेकंड। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही बात करेंगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है,
3 प्लस 2 रूट में 5, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना। तो वही बात हम इसको उल्टा माना कि माना कि माना कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर में क्या होगा, पी बटे क्यू के रूप में होगी वो, है ना। अब इसमें कंडीशन वही, क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता। और कंडीशन और भी है तो आप लिख लीजिएगा उसको, है ना, जो पहले वाले सवाल में वही कंडीशन इसमें भी लिखी जाएगी। अब इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे क्या लगाएं, 1 नहीं लगाओ, 1 क्या लगाएंगे, चलो ठीक है। इसको 3 को क्या पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो, है ना। तो यहाँ 2 रूट में कितना आ जाएगा, 5 बराबर में पी बटे क्यू माइनस, इधर प्लस का है 3, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये 2 है, 2 का इधर डिवाइड देंगे, है ना, इसमें नहीं दे रहे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो, है ना। तो इधर लिखेंगे, ये दो, इधर 2 का भाग देंगे, इधर भी 2 का भागेंगे, तो इधर 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट 5 बराबर में, है ना। पी बटी में क्या होगा, क्यू माइनस का 3 और बटी में कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, डिवाइड में। अब वही बात कि अगर रूट 5 अभी सिद्ध किया था हमने, अभी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या थी, तो ये तो बराबर नहीं होगी, क्यों, ये अपरिमेय रहेगी। अगर एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ क्या है, परिमेय है ना। एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय, तो बराबर हो सकती है क्या, नहीं होंगी, है ना। तो ये अपनी अपरिमेय है, सॉरी परिमेय है, और ये अपनी अपरिमेय है, दोनों बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग संख्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ जो है 3 प्लस में 2 रूट में 5, ये क्या मानी है, एक परिमेय संख्या मानी है, इसलिए ये यहाँ बराबर नहीं आ पा रहा। अगर अपन उल्टा नहीं मानते तो ये कैसी होती, अपरिमेय अपरिमेय, दोनों तरफ अपरिमेय अपरिमेय हो जाती, तो ये बराबर हो जाता। तो फिर लगेंगे ये हमारी गलत अवधारणा के कारण हो रहा है, यह हमारी हमारी गलत गलत अवधारणा के कारण हो रहा है। अतः अतः 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, सॉरी संख्या है, संख्या तो लिख नहीं पाई, चलो, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 सवाल हमने यहाँ सॉल्व किए आज, आगे की सवाल भी करेंगे मगर वो आप लोग करेंगे, है ना। आप लोग के होमवर्क में है ये, कितना, कौन सा, तीसरे नंबर का। एक तो सिद्ध कीजिए, वही अपरिमेय सिद्ध करना, 1 में रूट 2, 7 रूट में 5 और 6 प्लस 2 रूट 2, है ना। ये तीनों सवाल जो है आपके होमवर्क में है। और भी सवाल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोई भी, मैंने अभी बताया था, कोई भी अगर अपन अभाज्य संख्या रूट के अंदर ले लें तो वो अपरिमेय हो जाएगी, है ना। अभाज्य संख्या कौन सी, जैसे कि रूट, सॉरी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सॉरी 9 नहीं है, कल गलती हो गया, है ना, 9 नहीं है ना, 9 नहीं, 11 है, 13 है ना, 13 है, और क्या रहेगी, 17 रहेगी, 19 रहेगी, है ना, 23 रहेगी। ये सारी अभाज्य संख्या जो है रूट के अंदर अगर आ जाए तो ये कैसी रहेंगी, अपरिमेय रहेंगी। और इन्हीं की सभी की आप रूट 2 कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए रूट 7 कर सकते हैं, रूट 3 कर सकते हैं, रूट 11 कर सकते हैं, रूट में 13 ले सकते हैं। इन सभी का जो है सॉल्व करके आप अपनी इस सवाल को जो है बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को मैथमेटिक्स में जो है उभारते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।